जी, तो आज मेरी एक नई कविता प्रस्तुत है। शीर्षक है धर्म के ठेकेदार। बड़ी उलझन है सुलझाऊं कैसे, बड़ी उलझन है सुलझाऊं कैसे, ईश्वर अल्लाह के ठेकेदारों को समझाऊं कैसे। बड़ी उलझन है सुलझाऊं कैसे, ईश्वर अल्लाह के ठेकेदारों को समझाऊं कैसे। जन्नत, लाइन पे ध्यान दीजिएगा, जन्नत जहन्नुम स्वर्ग नरक के नक्शे दोनों ने अलग अलग गढ़ डाले हैं, पर दोनों को ही नहीं पता ये नक्शे किसने ढाले हैं। जन्नत जहन्नुम स्वर्ग नरक के नक्शे दोनों ने अलग अलग गढ़ डाले हैं, पर दोनों को ही नहीं पता ये नक्शे किसने ढाले हैं। अल्लाह वाले हर चीज में हलाल, ध्यान दीजिएगा, अल्लाह वाले हर चीज में हलाल और हराम की खोज में, ईश्वरवादी पाप और पुण्य के फेर में। अल्लाह वाले हर चीज के हलाल और हराम की खोज में, ईश्वरवादी पाप और पुण्य के फेर में। अल्लाह वाले ऊंची ऊंची मीनारों के ऊंची ऊंची मीनारों से तेज तेज बाग लगाते हैं, और ईश्वरवादी भी गली मोहल्ले मंदिर में कीर्तन करके ईश्वर को जगाते हैं। अल्लाह वाले ऊंची ऊंची मीनारों से तेज तेज बाग लगाते हैं, और ईश्वरवादी भी गली मोहल्ले मंदिर में कीर्तन करके ईश्वर को जगाते हैं। अल्लाह वालों का कहना है हमारा ईमान सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, अल्लाह वालों का कहना है हमारा ईमान सिर्फ एक पर, ईश्वर वालों का कहना है हमारा अनेक पर। अल्लाह वालों का कहना है हमारा ईमान सिर्फ एक पर, ईश्वर वालों का कहना है हमारा अनेक पर। अल्लाह वालों का कहना है बस रास्ता सिर्फ एक, इस रास्ते पर सबको लाना है। बस रास्ता सिर्फ एक और नेक, इस रास्ते पर सबको लाना है। ईश्वर वालों का कहना है रास्ता है अनेक, सबको अपनी अपनी मर्जी से जाना और आना है। हमको किसी को नहीं लाना है, ईश्वर वालों का कहना है हमको किसी को नहीं लाना है। रास्ते अनेक हैं, सबको अपनी मर्जी से जाना और आना है। अल्लाह वालों का कहना है किताब सिर्फ एक, अल्लाह वालों का कहना है किताब सिर्फ एक, ईश्वर वालों का कहना है वेद गीता उपनिषद रामायण सहित अनेक। अल्लाह वालों का कहना है किताब सिर्फ एक, ईश्वर वालों का कहना वेद गीता उपनिषद रामायण सहित अनेक। ईश्वर वालों का कहना है जब जब धर्म की हानि होगी, ईश्वर इंसान के रूप में आएगा। अल्लाह वालों का कहना है ईश्वर नहीं, सिर्फ उसका प्रतिनिधि पैगंबर आएगा। ध्यान दीजिएगा अंतर। ईश्वर वालों का कहना है जब जब धर्म की हानि होगी, ईश्वर इंसान के तौर पर आएगा। अल्लाह वालों का कहना ईश्वर नहीं, सिर्फ उसका प्रतिनिधि पैगंबर आएगा। अल्लाह वालों का कहना है औरत का पर्दे में रहना जरूरी, ईश्वरवादियों का कहना यह ना हो मजबूरी, परंपरा तो हो सकती है पर धार्मिक लिहाज से मजबूरी नहीं है। पर अल्लाह वालों का कहना है औरत का पर्दे में रहना है। हुजूर ने फरमाया है, अल्लाह वालों का कहना है एक अल्लाह में आस्था, ये लाइन ध्यान दीजिएगा, अल्लाह वालों का कहना है एक अल्लाह में आस्था जरूरी, नास्तिकता वाले काफिर और मोहम्मद और मुलाहिद और गंदे। ध्यान दीजिएगा मैं वर्ड यूज कर रहा हूं। अल्लाह वालों का कहना है एक अल्लाह में आस्था जरूरी, नास्तिकता वाले काफिर और मुलाहिद और गंदे। मुलाहिद शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मुलाहिद का अर्थ नहीं पता होगा। मुलाहिद माने इस्लाम की अवधारणा में मुलाहिद उसे कहते हैं जो ईश्वर में आस्था ना रखता हो। ठीक है, अब ईश्वरवादी क्या कहते हैं? ईश्वरवादियों का कहना आस्तिक हो या नास्तिक सब ईश्वर के बंदे। ईश्वरवादियों का कहना है आस्तिक हो या नास्तिक सब ईश्वर के बंदे। अल्लाह वालों का कहना है जो है नास्तिक वो है काफिर और मुलाहिद और गंदे। नेक्स्ट, अल्लाह वाले काबे में पत्थर को चूमना, ये लाइन ध्यान दीजिएगा, अल्लाह वाले काबे में पत्थर को चूमना सर माथे पर लगाना माने जायज। अल्लाह वाले काबे में पत्थर को चूमना सर माथे पर लगाना माने जायज। बाकी बुत परस्ती, लाइन को ध्यान दीजिएगा, बाकी बुत परस्ती को माने मशरिक और कुफ्र शख्स। यहाँ मशरिक का मतलब है बहुदेववाद इस्लाम में, और
कुफ्र शख्स का मतलब ऐसा आदमी जो पाप करता है। ईश्वरवादियों का कहना है हर कंकड़ कंकड़ में है शंकर का अक्ष। ईश्वरवादियों का कहना है हर कंकड़ कंकड़ में है शंकर का अक्ष। और अल्लाह वाले कहें बुत परस्ती है मशरिक और कुफ्र शख्स। अल्लाह वालों का कहना है जन्नत में, ध्यान दीजिएगा, अल्लाह वालों का कहना है जन्नत में 72 हूरें इंतजार कर रही हैं, बस फट जाओ। अल्लाह वालों का कहना है जन्नत में 72 हूरें इंतजार कर रही है, बस फट जाओ। वहीं ईश्वरवादियों का कहना है बस धर्म जात के नाम पर मिट जाओ। वहीं ईश्वरवादियों का कहना है बस धर्म जात के नाम पर मिट जाओ। अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, अरे मूर्खों, धार्मिक विविधता वाले देश में रहते हो, मूर्खों धार्मिक विविधता वाले देश में रहते हो, फिर भी अपनी डपली अपना राग छेड़ते हो। गंगा जमनी तहजीब का नारा लगाते हो रोज, गंगा जमनी तहजीब का नारा लगाते हो रोज, पर माँ का जयकारा लगाने से शर्माते हो, पर माँ का जयकारा लगाने से शर्माते हो। होली पर रंग लगवाने और ईद पर सिवैयां खाने से शर्माते हो, होली पर रंग लगाने और ईद पर सिवैयां खाने से शर्माते हो। 6वीं शताब्दी की मानसिकता को 21वीं शताब्दी पर लाती, ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा। 6वीं शताब्दी की मानसिकता को 21वीं शताब्दी पर ला देते हो, 6वीं शताब्दी की मानसिकता को 21वीं शताब्दी पर लादते हो। कान खोलकर सुन लो मौलाना, अब कभी ना आएगा खिलाफत का खलीफा का राज। ना औरतें युद्ध में जीती हुई समझी जाएंगी माले गनीमत, ना संगीत होगा हराम, ना मानव का चित्रण। समझिएगा, इस्लाम में मानव का चित्रण, संगीत, ये सब जो एक कट्टर इस्लाम है वहां हराम समझा गया है। और औरतों को तो युद्ध में जीती हुई, अगर युद्ध में औरतें जीती जाएं तो उनको माले गनीमत जैसा चाहे वैसा यूज करो, दासी बनाओ, गुलाम बनाओ, सेक्स वर्कर बनाओ, बेचो। तो ये ना होगा मौलाना, ये सपना देखना 6वीं शताब्दी का बंद कर दो। 6वीं शताब्दी की मानसिकता को 21वीं शताब्दी पर लादते हो। कान खोलकर सुन लो मौलाना मौलवियों, अब कभी ना आएगा खलीफा का राज, ना औरतें युद्ध में जीती हुई समझी जाएंगी माले गनीमत, ना संगीत होगा हराम, ना मानव का चित्रण होगा हराम। अब पोंगा पंडितों की बात, अब पोंगा पंडितों की बात सुनो कान खोलकर पोंगा पंडितों। मानव और मानव के बीच जाति और ऊंच नीच का ना होगा बंधन। जातियों के सभी टूटेंगे ठगबंधन और ऐसे सभी गठबंधन। जातिवादी भी इसमें शामिल हैं। सुनो कान खोलकर पोंगा पंडितों और जातिवादियों, मानव और मानव के बीच जाति और ऊंच नीच का ना होगा बंधन, टूटेंगे ऐसे सभी ठगबंधन और गठबंधन। और आगे की लाइन एपिक है, सुनिएगा। ईश्वर भी ऊपर बैठा बैठा, ईश्वर भी ऊपर बैठा बैठा सोचता होगा कैसी है ये नादानी। ईश्वर भी ऊपर बैठा बैठा सोचता होगा कैसी है ये नादानी। खून तो दोनों का लाल है, खून तो दोनों का लाल है। किनका? ईश्वर अल्लाह वालों का, दोनों का खून लाल है। बस ऊपर चढ़ाया हुआ है अपने अपने सनक, बस ऊपर चढ़ाया हुआ है अपनी अपनी सनक का ब्रांडेड पानी। ये धर्म ये कुछ नहीं है, बस अपने ऊपर एक पानी का लेवल जो रंगीन है वो चढ़ा दिया, रंगीन चश्मा रख दिया है। इसलिए मैं कहता हूं ईश्वर ऊपर बैठा होगा कैसी है ये नादानी। खून तो दोनों का लाल है, बस ऊपर चढ़ाया अपने अपने सनक का ब्रांडेड पानी। नमस्कार, धन्यवाद।